बेटा, शहर में मेरा दम घुटता है। मयंक आज बहुत खुश था क्योंकि कल से उसकी छुट्टियां लग रही थीं और उसके पापा ने पहले ही कह दिया था कि छुट्टियों में हम अम्मा से मिलने जाएंगे। छतरपुर के छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली के फ्लैट का सफ़र रवि जी ने बहुत मुश्किल से तय किया था। दिल्ली की IT कंपनी में काम करते करते कब वे अपने घर से दूर हो गए पता ही नहीं चला। रंजना से शादी, फिर मयंक का होना, इन सब की जिम्मेदारी में वे अपने माता पिता से दूर हो गए थे। रवि जी की माँ, जिसे पूरा कस्बा अम्मा के नाम से जानता था, इसीलिए रवि भी माँ को अम्मा कहते थे। पापा के मरने के बाद रवि ने बहुत कोशिश की कि अम्मा को दिल्ली ले आए, लेकिन अम्मा केवल एक बार दिल्ली आई थी। 2 दिन बाद ही बोली, पता नहीं तुम लोग कैसे इस डिब्बे में रह लेते हो बेटा, मुझे तो तू गाँव ही छोड़ा। जब तक 4 लोगों के सुख दुख में हिस्सेदारी ना हो, कैसा जीवन। यहाँ तो कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। रवि ने बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मा, वहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये कहकर अम्मा ने कहा, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है मेरी खांसी सुनकर। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी सास से ज़्यादा मेरा ध्यान रखती हैं। अम्मा वापस अपने घर आ गई। इस बात से गुस्सा होकर रवि ने कई महीनों तक अम्मा को फ़ोन भी नहीं किया। अम्मा फ़ोन पर हालचाल पूछती तो बस हाँ हूँ करके बात टाल देते थे। आज कई महीनों बाद रवि रंजना और मयंक को लेकर जा रहे थे अम्मा से मिलने। 2 दिन रुककर रंजना और मयंक को छोड़कर आने का प्लान था। मयंक सुबह जल्दी ही अपने आप उठ गया। रंजना और रवि और रंजना ये देखकर हैरान थे कि स्कूल के लिए तो ये कभी उठता नहीं था, लेकिन अम्मा से मिलने के लिए सुबह ही उठकर तैयार हो गया। मयंक के कुछ खिलौने, कपड़े और ज़रूरी सामान रंजना ने पैक कर लिया था। रवि, रंजना और मयंक तीनों अपनी गाड़ी से घर पहुंच गए। अम्मा को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि अम्मा भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। रवि के व्यवहार से गुस्सा थी। कार जैसे ही घर के पास पहुंची, मयंक झट से उतरकर भागा और घर में घुस गया। रंजना सामान निकाल रही थी और रवि ने गाड़ी पार्क कर रहे थे। मयंक अम्मा जी चिल्लाता हुआ घर में आ गया। अम्मा जी घर के बड़े आंगन में बैठकर मसाला पीस रही थी। मयंक को देखकर बोली, बेटा, मेरा राजा बेटा, आज कैसे अम्मा की याद आ गई? रुक, अभी हाथ धोकर आती हूँ। ये कहकर वे सिल से समेटने लगी, फिर सिलबट्टे को धोने लगी। तभी रंजना और रवि आंगन में आ चुके थे। रंजना ने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने बहू को गले से लगा लिया। रवि भी आगे बढ़ी अम्मा के पैर छूने, तो वो बोली, जा, मैं तेरे से बात नहीं बोलती, बड़ी नाक ऊंची करके घूम रहा है ना। रवि ने कान पकड़ते हुए कहा, अम्मा छोड़ो अम्मा, अब माफ़ भी कर दूँ, कितना मन था तुम्हारे साथ रहने का। अम्मा ने कहा, अरे उस डिब्बे में तो मैं घुटकर मर जाती। ये देखकर मयंक बोला, अम्मा जी, पापा को मुर्गा बनाओ। हमारे स्कूल में पनिशमेंट में मुर्गा बनाते हैं। ये सुनकर सभी हंसने लगे। रवि बोले, रुक, अभी तुझे मुर्गा बनाता हूँ। यह सुनकर अम्मा ने मयंक को गोद में उठा लिया। खबरदार जो मेरे पोते को कुछ कहा। रंजना रसोई में सबके लिए चाय बनाने चली गई। अम्मा जी मयंक के साथ बातें करने लगी। रवि आंगन में बड़ी चारपाई पर लेट गए। इसी तरह मिलते जुलते 2 दिन कब बीत गए। रवि वापस दिल्ली आ गए। 8 दिन के लिए रंजना और मयंक को
अम्मा जी के पास छोड़ दिया। अम्मा जी शाम को मयंक को लेकर निकल जाती। पूरे मोहल्ले में हर छोटा बड़ा उन्हें झुककर प्रणाम करता। बहुएं पैर छूती, अम्मा जी पूरे मोहल्ले का हालचाल पूछती। यही रोज का काम होता था। घर पर भी सुबह से शाम तक कोई न कोई अपनी परेशानी लेकर अम्मा जी के पास आता रहता था। अम्मा जी हर किसी की बातें सुनकर उसे सुझाव देती थी। किसी को डांट भी देती थी, लेकिन कोई उनकी बात बुरा नहीं मानता था। हंसकर सब उनकी डांट खा लेते थे। जानते थे उनकी डांट में कितना प्यार छुपा हुआ है। एक दिन मयंक ने अम्मा जी से पूछा, अम्मा, यहाँ कितने मेहमान आते हैं? हमारे दिल्ली में तो कोई नहीं आता। अम्मा जी बोली, तेरा बाप तो पैसे के पीछे भाग रहा है। यहाँ सब कम कमाते हैं, उसमें खुश रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। मयंक बोला, अम्मा, क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? यह सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। फिर वो बोली, बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन तेरे बाप को कौन समझाए? कल मैं मर गई तो वो इसे भी बेच देगा। ये सुनकर रंजना ने कहा, अरे अम्मा जी, कैसी बात करती हो? अभी तो आपको मयंक के लिए बहू भी लानी है। मयंक बोला, अम्मा जी बताओ ना, कब लाओगी मेरे लिए बहू? अम्मा जी और रंजना दोनों हंस पड़ी। फिर अम्मा जी ने कहा, चल शाम को ही तेरी बहू लाती हूँ, नहीं तो तू भी अपने बाप की तरह शहर में कोई ढूंढ लेगा। ये सुनकर मयंक बहुत खुश हुआ। चलो, शाम को तो बहू मिल जाएगी। ना शादी का मतलब पता, ना बहू का, बस बहू चाहिए थी। 10 दिन बाद रवि दोनों को लेने के लिए आई। अम्मा जी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। अम्मा जी बोली, अब कब आएगा? रवि ने कहा, अम्मा, छुट्टियों में आते रहेंगे। यह सुनकर अम्मा की आंखें नम हो गई। बोली, मेरे छुट्टी पर जाने से पहले आ जाना। ये सुनकर रवि बोली, अम्मा, ऐसी बातें क्यों करती हो? उसके बाद तीनों वापस चले गए। अगले दिन ये सब अपने काम में व्यस्त हो गए। करीब 3 महीने बाद एक दिन रवि ने मयंक को रात को जगाया। बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, अम्मा जी के पास चलना है। मयंक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना छुट्टी है ना कोई त्योहार, फिर अचानक अम्मा के पास कैसे जा रहे हैं? रवि, रंजना और मयंक तीनों घर पहुंच जाते हैं। गली के बाहर से ही भीड़ लगी थी। मयंक ने देखा, आंगन में अम्मा जी चादर ओढ़े लेटी हैं। पास में दीपक जल रहा है। अम्मा, रंजना और रवि दोनों रो रहे थे। मयंक अब समझ चुका था कि अम्मा जी नहीं रही। रवि की गोद में बैठा वह एकटक अम्मा जी को देख रहा था। फिर वह उठा और अम्मा जी के पास बैठकर कहने लगा, अम्मा जी, चलो ना मेरे लिए बहू देखने। ये सुनकर रंजना जोर जोर से रोने लगी। रवि ने मयंक को उठाकर गोदी में बैठाया। देर रात मयंक अम्मा जी को निहारता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह घर के एक कमरे में था। वह उठकर भागता हुआ बाहर आया। अम्मा जी वहाँ नहीं थी। कुछ औरतों के साथ रंजना बैठी रो रही थी। मयंक ने रंजना को झकझोरते हुए कहा, अम्मा जी कहाँ चली गई? कौन ले गया उन्हें? रंजना ने मयंक को संभालते हुए कहा, बेटा, वो भगवान के घर चली गई। अंतिम संस्कार करके जब रवि वापस आए तो मयंक उनसे लपटकर पूछने लगा, अम्मा जी को वापस ले आओ पापा। रवि ने मयंक को गोद में लेकर बहुत प्यार से समझाया,
कि अगर अम्मा जी भगवान के पास चली गई हैं 13वीं के बाद जब शहर जाने के लिए सब गाड़ी में बैठ गए, रवि ने घर को ताला लगा दिया। गाड़ी में बैठते ही मयंक ने कहा, पापा, माँ जी कह रही थी मेरे मरने के बाद तुम ये मकान बेच दोगे, क्या ये सच है? रवि ने मयंक को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, हम ये मकान कभी नहीं बेचेंगे, बल्कि वहाँ से सब बेचकर यहाँ आ जाएंगे। काश मैं अम्मा का कहना मानकर उनके साथ रहता, तो अंतिम समय में अम्मा के पास होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।